हम हिंदू सिस्टम के अंदर या हम एक रिलीजियस स्पेस के अंदर भी अगर बात करें और स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर भी अगर हम बात करें और एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि जो हमारा भाग्य है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, प्री रिटन है, राइट। और हम उस पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को पंचांग के हिसाब से और विक्रम संवत के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक तरफ तो अपने पंचांग को, अपने एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को, अपने विक्रम संवत को अपनी लाइफ में एम्बेड कर दिया बाय बर्थ, क्योंकि मैंने अपनी सारी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र जो भी समझे वो विक्रम संवत के हिसाब से समझे, राइट। बट मैं कैसे उस सिस्टम को साइड करके एक ऐसे सिस्टम को मानना शुरू कर दूं जहां पे मेरे विक्रम संवत से जो मेरे डेट और कैलकुलेशन है वो अलग है और जो करंट सिचुएशन है उसकी कैलकुलेशन अलग है। आई माइट बी साउंडिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज यस देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि मेरी कुंडली में तो कैलकुलेशन सारी की सारी विक्रम संवत और पंचांग के हिसाब से, और मैं रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर एट प्रेजेंट जो समझने की कोशिश कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं ग्रेगोरियन के हिसाब से। देखिए बिल्कुल एक बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन है। हाँ। और होना भी चाहिए। हाँ, बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को होगा। हाँ। इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। इसको देखिए सिंपल थिंग क्या है यहाँ समझने की जो ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि जब हम विक्रम संवत को फोकस कर रहे हैं, विक्रम संवत को सोच रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, किसी भी टूल पे जाते हैं, किसी भी तरीके से बनाते हैं ना, वहाँ भी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लगे। भले ही वो लिखेंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रथमा तिथि, ये संवत्सर, बट जब उसको रेफरेंस करते हैं बोलचाल की भाषा में या जब भी उसको कोडिफाई करते हैं, कोडिफाई उसको ग्रेगोरियन में करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो एक बेटर क्लैरिटी देगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते हैं कि हमने एक प्लांट को लगा दिया, यहाँ पे इस टेबल के सामने एक प्लांट लगा दिया और इस कमरे को क्लोज कर दिया। प्लांट नॉर्मली सीधा चलना चाहिए, यही प्लांट का पैटर्न है। लेकिन अगर मैं इस कमरे से कहीं से सूरज की रोशनी लाऊं तो प्लांट न चाहते हुए भी सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाएगा। Agree. जो उसका नेचुरल पाथ नहीं है, उसको सीधा ग्रो करना है, बट फिर भी वो सूरज की रोशनी की तरफ बेंड कर गया। बट ये तो सर साइंटिफिक है ना, ये साइंटिफिक है। वो बेंड करेगा क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, उसने खुद को अडेप्ट कर लिया, राइट। यही हमारे साथ है कि हमने आज की तारीख में अपने जीवन शैली में, अपने जीवन के फैसलों में, जीवन के मोमेंट्स में ग्रेगोरियन कैलेंडर को एम्बेड कर लिया है। हमारे लिए जो विक्रम संवत है या ये सिर्फ और सिर्फ एक लिखे हुए पेपर की तरह जिसको हम जी नहीं रहे हैं, जिसके अनुभव को हम जीवन में अडॉप्ट नहीं कर रहे। देखिए दोनों ही एक डेस्टिनेशन पूरा कर रहा है, बहुत सेम जगह रहा है, बस देखने का दो नजरिया है। कैसे मैं बताता हूँ। अब अगर मैं आपको डिस्टेंस किलोमीटर में बोलूँ या माइल में बोलूँ कि या मैं दिल्ली में बैठे हैं अभी, हम मान लेते हैं हमें दिल्ली से गुड़गांव चलना है या दिल्ली से मुंबई जाना है। आपने बोला इतने किलोमीटर है, मैंने बोला XYZ माइल है। हम दोनों पहुँचेंगे सेम डेस्टिनेशन पे, लेकिन हम दोनों का जो क्वांटिटेटिव यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं विक्रम संवत के बीच में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में, वो उसके क्वांटिटेटिव नेचर पे कर रहे हैं कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। न्यूमेरिक वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। जो उसके पीछे का क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस है, जो उसका डिवाइन सिग्निफिकेंस है, वो दोनों सेम है, वो दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सेम चीज को रेफर कर रहे हैं, वो एक सिमिलर, जो अगर हम उस समय के आकाश को या उस समय के कॉस्मिक पैटर्न को देखें तो हम सेम चीज ही देख रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसलिए हमारा जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है वो अलग अलग आया है। सर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से वी बिलीव इन चंद्र कुंडली, एग्री? नहीं, हम चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं चलते। नहीं, हम किस कुंडली के हिसाब से? देखिए अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ज्योतिष में बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, बट प्राइमरी जो है वो लगन और चंद्र कुंडली के हिसाब से ही चीजों को देखा जाता है। नहीं, ये एक मिथ है। ओके, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ओके, अगर हम मुख्य तौर पे बात करें तो ज्योतिष में 3 कुंडलियां इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लग्न, सूर्य और चंद्र, ठीक है। इन्हीं तीनों के आधार पे सुदर्शन चक्र का निर्माण होता है, ठीक है। और इन तीनों की उस व्यक्ति की कुंडली में क्या स्थिति है, मतलब वो मजबूत है, मजबूत नहीं है, ये तय करेगा कि हम किसको वेटेज दें, किसको प्रायोरिटी दें। मतलब कि रूल नहीं है कि यही प्रायोरिटी लेगा, ये प्रायोरिटी आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग हो सकता है। ये तय करेगा हमारी कुंडली
कि हमारी कुंडली ही तय करेगी कि कौन ज़्यादा प्रायोरिटी ले रहा है। ये 3 तो हो गया जो हमको मिला, लेकिन इसके अलावा भी ज्योतिष में आपके नाम के आधार पे कुंडली बनाई जाती है। तो वर्चुअली हमारा जो जीवन है वो 4 पिलर्स का एक टेबल के रूप में, एक चेयर के रूप में समझ सकते हैं, जिसका एक जो पिलर है वो लग्न है, दूसरा सूर्य है, तीसरा चंद्रमा है और चौथा नाम है। ये चारों पिलर मिलके तय करेंगे हमारे जीवन में क्या होगा। बट हम लोग तो चंद्र जो हमारे मून साइंस हैं, बट एवरीथिंग वर्क्स ऑन द मून साइन, राइट? नहीं, ये सिर्फ एक ज्योतिष का मिथ है जो पिछले 30-40 सालों में हमें अफीम की तरह चटा दिया गया है। अच्छा। और चटाया इसलिए गया क्योंकि ये आसान है कोड करना और आसान है इस पे कंटेंट पढ़ना। ओके। चंद्रमा सारी मतलब ग्रहों में से एक ग्रह है। हाँ, ये बात सही है कि जो चंद्रमा है उसका इंसान के जीवन पे बहुत प्रभाव है, राइट। इसकी वजह यह है क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे मन पे डिपेंडेंट है और मन चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। बट ये कहना कि सिर्फ चंद्रमा ही अपने आप में सब कुछ कर लेगा हर काम के लिए, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट जब हम राशि की बात करते हैं ग्लोबल सिस्टम के हिसाब से, तो हमारा सिस्टम ये बोलता है कि आपकी जो राशि है वो आपके चंद्रमा के हिसाब से है, राइट? और जब हम बैबिलोनियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो लोग सन साइन पे पूरा का पूरा उनका सिस्टम निर्धारित है। वो कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दे बिलीव इन द सन साइन सिस्टम, कि एक इंसान पैदा हुआ उसके सन साइन को माना जाएगा। जैसे मेरा सन साइन जो है वो लियो है, राइट? और जो मेरा मून साइन है वो धनु है, राइट? तो 2 राशियों के हिसाब से बातें की जाती हैं, डेट के हिसाब से जो कि ग्रेगोरियन डेट है उसके हिसाब से लियो है, और जो विक्रम संवत के हिसाब से मेरा जो साइन है वो मून साइन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। इस चीज को आंसर करता हूँ। यहाँ 2 प्रॉब्लम को हमने एक साथ में मिक्स कर दिया। अच्छा। हम दोनों प्रॉब्लम को पहले अलग अलग करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो शायद काफी लोगों को बुरा लग सकता है बट सुनना जरूरी है, पिछले 40-50 सालों में खासकर अगर हम या थोड़ा और पीछे चले जाएं तो हमने जो ज्योतिष का जो रियल पर्पस था उसको भुला दिया है। और वो क्या था? वो था एक मोर पर्सनलाइज सिस्टम जो हर पर्सन पे वैरी कर रहा है, नो वन साइज फिट ऑल। लेकिन सिंस हमें इस पे कंटेंट क्रिएट करना है, हमको इसको एक मनोरंजन के रूप में देखना है, एक इंटरटेनमेंट के रूप में देखना है, तो हमें कुछ कोहर्ट्स चाहिए, वैसे कोहर्ट जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है और वो कोहर्ट्स हमें बड़े आसानी से राशियों के रूप में मिले, तो दैट सोल्ड कि चलो हमने राशियों पे बना दिया। जब लोग राशियों पे थक गए तो हमने मूलांक भाग्यांक पे बनाना शुरू कर दिया और इस तरह के कोहर्ट्स बनते चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असली मायने क्या है फिर? आता हूं। असली मायने हैं जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, या वैदिक ज्योतिष से भी एक कदम पीछे चलते हैं। वैदिक ज्योतिष के पीछे वेदांग ज्योतिष, वो हिस्सा जो समय को तय करता है, जो काल की गणना करता है, जो ये तय करता है कि जो समय है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसने कभी भी इसकी चर्चा की ही नहीं। वहां पर हमेशा एक चर्चा आई कि भाई आप 4 चीजों को मानोगे, कि कोई व्यक्ति को अगर मुझे समझना है तो वो 4 एलिमेंट से बना है, चाहे मैं हूं या आप हो। वो उसका लग्न, सूर्य, चंद्र और उसका नाम, ये चारों उसके बिल्डिंग ब्लॉक है। ये चारों मिलके उसको एक आइडेंटिटी देंगे। जैसे मैं मान लिया अगर एग्जांपल के तौर पर एक लग्न ले लेते हैं, मेष लग्न ही ले लेते हैं, पहला राशि है, आसान रहेगा। तो मेष लग्न और मेष राशि उसकी एक आइडेंटिटी है, मेष लग्न और वृष राशि उसकी अलग आइडेंटिटी है। जो है तो मेष लग्न वाला ही, बट वो एक सब टाइप बन गया। तो हमें ऐसे इन चारों के आधार पे आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये टीआरपी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि यहां तक पहुंचने में समय लगेगा, ये कैलकुलेशन सबके समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको एक आसान कर दिया, चलो चंद्रमा की राशि पे बात कर लो। अब इसके पीछे जो मेरा मानना है कि जो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 200-250 साल में जो ये हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग, उस समय के ऋषियों मुनियों का मानना था कि लोग उतना याद नहीं रखेंगे चीज़ों को। तो हमने बोला चलो चंद्रमा की राशि को पॉपुलर कर दो ताकि लोग एटलीस्ट मन को तो संभालेंगे। तो ये एक सिंपल अप्रोच था कि जब आप हर चीज़ को खो रहे हो तो एक डूबते को एक तिनका पकड़ा दो, जिस तिनका को पकड़ लो। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है,
टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज भी है और वो विजडम भी है उन चारों चीजों को समझने का, उन चारों चीजों को जानने का, कि हम इसको जब भी देखें हमेशा एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखें जहां पे सन साइन, मून साइन, लग्न और नाम चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये तो हुआ पहला पहलू। ठीक है। दूसरा पहलू, अब यहां पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली उसको आंसर करूंगा, मतलब राहुल द्रविड़ की तरह नहीं, सहवाग के स्टाइल में इसको खेलेंगे। ठीक है। ग्रह किस राशि में है किसी भी समय, इसको देखने का दो तरीका होता है, सायन और निर्यन, सिडेरियल एंड ट्रॉपिकल। यही डिफरेंस है एक हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के डेट से और एक विक्रम संवत के डेट से। जो सायन सिस्टम को मानने वाले उनको लगता है वो सही है, जो निर्यन है उनको लगता है निर्यन सही है। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है या जो हमारे वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से हम चलते हैं, हम निर्यन को वेटेज देते हैं। जो वेस्टर्न बिलीवर्स हैं वो सायन को ज्यादा बिलीफ देते हैं। ओके। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जानने की ये है कि अगर हम घड़ी को थोड़ा पीछे ले जाए, ज्यादा नहीं 5-6 हजार साल पहले पीछे, तो दोनों सेम थे। वाह। मतलब ज्यादा नहीं, जाना 5-5.5 हजार साल पहले हमारे पृथ्वी की आयु उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जी। तो अगर हम पृथ्वी की आयु के 10% समय को भी ना ले और जस्ट अपने आप को 5 साल रिवाइंड करें, और ये एक ऐसा चीज है कोई भी वैलिडेट कर सकता है, आप कुछ मत करिए, दोनों ही सिस्टम से कैलेंडर बना लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया। अच्छा। कि भाई जो उस समय की राशियां थी आज से 5-5.5 हजार साल पहले वो सेम था, तो उस समय आपका आंसर दोनों जगह सेम आता। अब हुआ ये कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी बदल रही है। अब सिंस पृथ्वी खुद को बदल रही है तो दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस आज की तारीख में इतना बड़ा है कि वो 1 महीने का डिफरेंस है। और एक और चीज मैं यहां ऐड कर दूंगा कि अगर हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किया तो ये हर 84 ईयर्स पे एक दिन का ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो वर्चुअली यहां पे ये एस्ट्रोलॉजर का एक्सपर्टाइज है कि वो कैसे दोनों को एक साथ एक रास्ते पे बांधे। तो एक मैथमेटिकल कॉन्ड्रम है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे देखूं तो मेरा हमेशा मानना है कि निर्यन सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। और इसकी वजह बताऊंगा, इसलिए नहीं कि हम निर्यन फॉलो करते हैं वेदों में इसलिए सही है। इसके 3 चीजें। सबसे पहले, निर्यन सिस्टम एक ऐसा है जिसमें ऑटो करेक्शन एम्बेड है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने कैलेंडर बनाया तो उनको एक कमी महसूस हुई कि भाई ऐसा तो समय आएगा जब दिक्कत आएगी, तो क्या करे। उन्होंने एक प्रिंसिपल लाया कि भाई अधिक मास बना देते हैं, कि हर कुछ सालों पे एक अधिक मास आएगा, जो उस मैथमेटिकल जो डिफरेंस आएगा सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर को, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वो बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड है। जो सायन है वो कंपैरेटिवली मेरे ओपिनियन में एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आज की स्थिति में जो प्रकृति के अंदर हम जाके उस सूर्यों की राशि को देखने की कोशिश करें तो वो उससे मैच नहीं करता है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए।